नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज में भव्य समग्र शिक्षा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज लालबाग लखनऊ में विद्यालय स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी लखनऊ डॉक्टर दिनेश कुमार उपस्थित रहे। विद्यालय की प्रधानाचार्य निशा श्रीवास्तव द्वारा मुख्य अतिथि को पौधे देकर स्वागत किया गया एवं प्रदर्शनी कक्ष द्वार का फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। अतिथियों द्वारा प्रदर्शनी में लगे एक एक मॉडल का बारीकी से अवलोकन किया गया। प्रदर्शनी में प्रवक्ता निर्णायक के रूप में प्रवीण श्रीवास्तव, अनुराग मिश्रा, दिव्या सक्सेना एवं ममता सेजवान द्वारा बच्चों से मॉडल से संबंधित खूब प्रश्न किए गए तथा बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक उनका उत्तर दिया। डॉक्टर दिनेश कुमार ने कहा कि यह ऐसे उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण वाले विद्यालय में वह बार बार आना चाहेंगे तथा उन्होंने विद्यालय में माह में एक लेक्चर लेने के लिए भी कहा। प्रधानाचार्य श्रीमती निशा श्रीवास्तव द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी एन आलम की लखनऊ के लालबाग कॉलेज में मौजूद है और आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से बच्चों ने प्रदर्शनी लगाई है, यहाँ पर लगभग 250 से ज्यादा बच्चों ने प्रदर्शनी लगाई है और इसमें आपको बता दें कि छोटे छोटे बच्चों ने जो है बहुत अहम रोल निभाया है। यहाँ तक कि हर छोटी छोटी प्रदर्शनी में उन्होंने देश के प्रति या समाज के प्रति साफ सफाई से लेकर क्या कुछ हमारे जो जीवन जो दिनचर्या है उसको लेकर के बच्चों ने कई दिनों की मेहनत के बाद ये एक सफल प्रदर्शनी मानी जा सकती है। इसमें तमाम बच्चों से मैंने बात की। आइए बात करते हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों ने किस तरह से ये प्रदर्शनी को तैयार किया। आज जिस तरह से हमने बच्चों से जाना कि किस तरह से उन्होंने प्रदर्शनी बनाई, हमारे साथ यहाँ की प्रिंसिपल निशा श्रीवास्तव जी हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि 250 से ज्यादा बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है, काफी मेहनत ये है, इसके बारे में क्या कुछ? आज हमारे विद्यालय में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो विज्ञान की प्रदर्शनी लगाई गई है, बच्चों के नवाचारी सोच और मॉडल को यानी नवाचारी सोच को बढ़ावा देने के लिए बच्चों ने बहुत ही मेहनत किया है। मॉडल को अच्छे न्यू तरीके से बच्चों की इसमें मेहनत लगी हुई है और ये एवरी ईयर हमारे यहाँ विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन होता है, जिसके हमारे मुख्य अतिथि मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉक्टर दिनेश जायसवाल के अध्यक्षता में की गई है और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने बच्चों को भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और प्रेरित किया। मैम, ये बताएं कि जिस तरह से जो है साल भर में एक प्रदर्शनी लगती है, उसमें क्या कुछ जो बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है या उनके साथ कितने दिन की मेहनत लगती है और घर वालों का जो सहयोग है, क्योंकि पेरेंट्स का एक अहम रोल होता है, उसमें किस तरह से आप उनसे बातचीत करती हैं और वो लोग किस तरह से सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट तो सर अभिभावक की बहुत होती है। बच्चों की मेहनत तो हार्डली 2 डेज में बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं। हार्डली 2 डेज में बच्चों की प्रिपरेशन होती है, उनके साथ हमारे टीचर्स भी मेहनत करते हैं और सहभागिता तो हमारे बच्चों के साथ टीचर्स की और अभिभावक की दोनों की होती है। लालबाग गर्ल्स कॉलेज एक पुराना संस्थान है और मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस तरह से जो बच्चों ने शिक्षा लेने के बाद कई संस्थानों में वो पढ़ा भी रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ के बच्चों में देखा जाता है कि जो काबिलियत है उसमें आज 250 से ज्यादा एक प्रदर्शनी लगाने की बात कही गई है और देखा भी जा सकता है कि सब एक से एक बढ़कर उन्होंने प्रदर्शनी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगी, यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ का जो स्टाफ है, किस तरह से जो मेहनत करता है? और सर टीचर्स के लिए तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि टीचर्स हमारे बहुत ही न्यू तरीके से बच्चों को गाइड करते हैं और हमारे इस इंस्टीट्यूशन से बच्चे बहुत ही आगे बढ़े हैं सर। इस समय बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे बच्चे हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं और ये हमारे स्कूल का आपको मैं बता दूं कि 1870 का हमारा 150 इयर्स हमारा कंप्लीट हो गया है और यहाँ से बच्चे पढ़े हुए बहुत ही आगे निकले हुए हैं। इस समय कोई बच्चा जज है, कोई सिविल में है, कोई इंजीनियर है, कोई बच्चे पुणे में जॉब करते हैं, वो आते हैं मिलने मुझसे, लेकिन बच्चों की हमारी मेहनत बहुत होती है सर। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तमाम और लोग जुड़े। हमारे साथ प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल अजीज सिद्दीकी साहब हैं। बात करेंगे सर, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आज जिस तरह से ये शिक्षा के संस्थान में मौजूद हैं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे देख के। आमतौर से मुझे ये लगता है कि हम लोग
बराबर जाते हैं हर प्रदर्शनी में। लेकिन जिस तरह से बच्चों में हौसला दिखाई दिया और बच्चे अपनी मेहनत करके यहाँ पे आए हैं, तो हमें लगता है यहाँ के टीचर्स, यहाँ के प्रिंसिपल, उन लोगों की वजह से उनका हौसला बढ़ा हुआ है और बहुत अच्छी प्रदर्शनी उन्होंने लगाई है। बहुत मेहनत करके अच्छी चीजें उन्होंने बनाई है। कम से कम इसमें तो राजनेताओं को भी आके देखना चाहिए जो बच्चे करते हैं। जैसे अभी उन्होंने बताया, बच्ची ने बताया कि बिजली कम हो, तो इसमें ए के शर्मा जी को कभी अप्रोच करें, भाई देखें कि उनके वहाँ का ये कर रहे हैं। तमाम और भी ऐसे डिपार्टमेंट है, ऐसे मंत्री हैं कि उनको भी कम से कम इसमें भाग लेना चाहिए। और इनसे भी ये कह रहे हैं कि आप इसका संज्ञान लोगों को आप बताइए, आप भेजिए, उनको कम से कम इन्विटेशन भेजिए, तो एक इससे अच्छा मैसेज जाएगा। सर, एक बड़ा संस्थान है प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन, उसके माध्यम से ऐसे संस्थानों के लिए जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, इनको लेकर के क्या कुछ? नहीं, हम तो जैसे हमारा संस्थान है पत्रकारों का राष्ट्रीय संगठन है, और अच्छे काम करने वालों को हम लोग हर दफे सम्मानित करते हैं। जैसे तमाम जजेस भी आते हैं, तमाम टीचर्स भी आते हैं, तो हम यहाँ के प्रिंसिपल से भी कहेंगे कि आप इसमें से सिलेक्शन करिए जो अच्छे बच्चे हों, तो हम लोग उनको भी सम्मान करेंगे। हम लोग एक ऐसा कार्यक्रम करते हैं जिसमें बच्चों का हौसला बढ़ता है, तो आप इसमें बताएंगी जो सिलेक्शन होगा, चिन्हित करेंगी, तो हम उन लोगों का भी सम्मान करेंगे और यहाँ के टीचर को भी सम्मान करेंगे। और आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे एक कैंप, चिकित्सा का कैंप भी लगवाएंगे। हम मंत्री जी से बात करेंगे, ब्रिजेश पाठक जी से, कि यहाँ पे एक कैंप लगवा दें, उनकी भी पब्लिसिटी, इसके उनकी खुद की भी पब्लिसिटी। कार्यक्रम में पहुंचे हैं लालबाग गर्ल्स कॉलेज, बच्चों ने प्रदर्शनी बनाई है, 250 से ज्यादा प्रदर्शनी बनाई है। आपने यहाँ सर चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद हैं और देखा क्या? देखिए, बच्चों को सबसे पहले तो हम लोग इन प्रदर्शनियों के माध्यम से हम यही बताना चाहेंगे कि विभाग के द्वारा जो भी हमारी प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं, विज्ञान विषय के लिए प्रदर्शनियों का उतना ही महत्व है। बहुत सारे लोग ये जानते हैं आज भी विद्यालयों में कि जो सबसे कठिन विषयों में माना जाता है विज्ञान के, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित। और विज्ञान का जो सिद्धांत है, हर एक टॉपिक का जो विज्ञान का पढ़ाने का स्तर होता है, उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल कहलाता है, चाहे वो कोई सा विषय हो, कोई सा टॉपिक हो। तो हर एक विषय वस्तु का जो 3 स्तर होता है, पहला जो सबसे आसान स्तर होता है उसे नॉलेज कहा जाता है, दूसरा जो स्तर होता है उसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा जो सबसे कठिन स्तर होता है उसे कहते हैं एप्लीकेशन लेवल। तो बच्चों को हम 3 तरह के शिक्षण कराते हैं, खास करके विज्ञान और गणित के शिक्षण में। बच्चों को जब बच्चा छोटा होता है तो उसको हम परिभाषाएं याद कराते हैं, उसे हम कहते हैं नॉलेज लेवल। बच्चा रट करके परिभाषा और एग्जाम में लिख भी आता है तो कहता है हमने नंबर मिल गया, लेकिन उसे कहते हैं नॉलेज। नॉलेज जो है किसी भी विषय वस्तु की जानकारी का सबसे न्यूनतम स्तर होता है। उसके आगे जब बच्चे को हम, जो थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, तो उसी टॉपिक को थोड़ा और एलेबोरेट करके जब बताते हैं तो वो कहलाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। और जो सबसे टफ लेवल होता है विज्ञान शिक्षण का या गणित शिक्षण का, उसे कहते हैं एप्लीकेशन लेवल। तो विज्ञान प्रदर्शनियां हमारे बच्चों के अंदर उस टॉपिक के प्रति सबसे हाईएस्ट लेवल, एप्लीकेशन लेवल के ज्ञान को आभास कराती है और बच्चा सीख जाता है कि इसका क्या मतलब है। अगर वो प्रदर्शनी के माध्यम से जिस मॉडल को बनाएगा, उस मॉडल, उस विषय वस्तु का हाईएस्ट ज्ञान उसको हो जाता है, इसलिए हम विज्ञान प्रदर्शनी करवाते हैं। सर, यहाँ पर बच्चों ने बनाया, आपने सब देखा, क्या कुछ कहेंगे बच्चों? देखिए, बच्चों ने इस विद्यालय में, चूंकि मैं कई बार आ चुका हूँ, और यहाँ के जो स्टाफ हैं बच्चों के प्रति पूरे समर्पण भाव से काम करते हैं, और एक एक बच्चे के मॉडल पर ये हमारे शिक्षक इनकी पूरी साथ दे करके और इनको एक नवाचार का एक बोध कराने का काम करते हैं। इसलिए यहाँ के बच्चों ने हर बार जब भी मैं आया हूँ, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे लखनऊ के लिए एक नया संदेश देने का काम किया है। और मुझे उम्मीद है आज भी इसमें से बहुत सारे ऐसे मॉडल निकल करके आएंगे जो हमारे लखनऊ ही नहीं, पूरे प्रदेश के बच्चों के लिए एक रोल मॉडल का काम करेंगे। ऐसे बच्चों के लिए सर शुभकामनाएं। ऐसे बच्चों के लिए शुभकामनाएं मेरी यही है कि ऐसे बच्चों के लिए कभी भी कोई जरूरत होती है तो हमारा विभाग, हम हो या आपके प्रिंसिपल मैडम हो, ये सदैव तत्पर रहती हैं। और मैं तो हर एक स्टाफ से कहता हूँ, इन बच्चों के लिए कभी भी कोई संकट ऐसा हो विज्ञान के क्षेत्र में तो मुझे 24 घंटे कोई कॉल कर सकता है। प्रोजेक्ट बनाए हैं? सर, मेरा नाम फायदा खान है और मैं कक्षा 12 सी की छात्रा हूँ। और हमारा मॉडल है थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो कि हम लोग सोर्स प्रोवाइड करते हैं, एक हीट का, एक कोल्ड का। जो हीट का सोर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो कैंडल है, और जो कोल्ड का सोर्स प्रोवाइड करते हैं वो बर्फ है हमारी। तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स हॉट साइड से कोल्ड साइड की तरफ मूव करते हैं तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसका यूज हम मोटर्स में, व्हीकल्स में, बिल्डिंग्स में और काफी जगह कर सकते हैं, जिससे हमारी जो फ्यूल की इफिशियंसी भी होगी और जो हम लोग फॉसिल फ्यूल पर बहुत ज्यादा रिलायबल है उसकी कमी भी होगी। बेटा, जिस तरह से प्रोजेक्ट बनाया, समय लगा होगा, तो इसमें जो टीचर्स रहा उनका क्या सहयोग?
सर हमारी जो फिजिक्स के सर है सिद्दीकी सर, उन्होंने ही हमें ये आइडिया दिया था बनाने का। उन्होंने हमें काफी ज्यादा इसमें सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि इसे किस तरह बना सकते हैं लो बजट में। तो इस तरह से हमारा कुछ ही काम है। और इतनी बड़ी प्रदर्शनी लगी है, उसमें आपकी जो पूरी स्कूल की टीचर्स हैं, Yes. आपको क्या लगता है कि किस तरह से उनकी मेहनत रही होगी? और सर हमारी जितनी भी टीचर्स हैं सर, उन सबने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। सारे बच्चों को हमेशा हेल्प करती हैं, कभी ये नहीं कहती कि हम हेल्प नहीं करेंगे। हर चीज़ में हेल्प करती हैं, जितना उनसे हो सकता है, जितना उनसे मतलब हर एक चीज़ एक्सप्लेन करती हैं। एकदम मतलब कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। बेटा आप ये बताएं, ये कब से यहाँ पढ़ रही हैं? मैं 9th से यहाँ पर पढ़ रही हूँ। लगभग यहाँ पर हम लोग को 4 साल अब हो गए हैं। आज जिस तरह से प्रदर्शनी लगातार हर साल लगती है, इसमें पूरे स्कूल का जो एक्सपीरियंस रहा आपका 4 साल का, उसके बारे में। जी, ये प्रदर्शनी जब से मैं आई हूँ तब से पूरे 4 साल से लग रही है और ऐसे ही सारे बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और जितना हो सके इनोवेटिव मॉडल क्रिएट करते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करते हैं जितना हो सकता है। सर मैं विज्ञान की अध्यापिका अलका मिश्रा मेरा नाम है। और जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि हमें ब्लड क्यों डोनेशन देना चाहिए। ब्लड डोनेशन से सर जो हमारे देश में ऐसे व्यक्तित्व के लोग हैं जिन्हें ब्लड की बहुत जरूरत होती है, तो ब्लड बैंक में हमें ब्लड जरूर डोनेट करना चाहिए। जो आर्थिक रूप से जिनकी सहायता हम नहीं ऐसे कर सकते, उनकी हमें अपना दायित्व निभा के ये पूरा करना चाहिए। बच्चों को कैसे इसके बारे में जानना चाहिए कि बच्चे भी थोड़ा सा इसके बारे में जाने और उनको बताएं? सर जैसे कि बच्चों को पता है कि रक्त वर्ग का जो ग्रुप होता है वो 4 प्रकार में बटा होता है, ए बी और ओ। तो जैसे कि ओ हमारा सर्वग्राही है। ये बच्चों को सर मैम हाँ सर हम लोग इसलिए सिखाते हैं क्योंकि जैसे ओ है, सबका ब्लड नहीं मिल पाता है, उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर आप जागरूक हैं, आप अपना साल में एक बार भी अगर रक्तदान करते हैं, तो आप किसी की एक मतलब इतनी जिम्मेदारी भरा कदम उठाते हैं, आप किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और ये बहुत ही प्रोत्साहित कदम है। हम बच्चों को इसके लिए जरूर जागरूक करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि साल में एक बार जरूर अगर आप इस काबिल हैं कि आप अपना रक्त दान कर सकते हैं, तो ये आपका सामाजिक दायित्व भी है, अपने देश के प्रति आपका कर्तव्य भी है, इसे जरूर करना चाहिए। और ये मेरा अपना खुद भी मानना है और ये बच्चों के लिए भी। और मैं भी सर 1-2 बार ब्लड डोनेट कर चुकी हूँ। बेटा आज जो आपको जो यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया है, क्या है, इसके बारे में बताइए। Sir, today we are testing blood group. So we will tell you your blood group type. So first we have to clean your fingertip with a spray. Then we will prick. Then we will prick with the help of needle. Then we will take a drop of blood in the seed in slide in 3 spots. Then we will add antigen A, antigen B, and antigen T. These antigens help us to identify our blood group. अपना नाम बताएं और आज जो आपने अपने प्रोजेक्ट बनाया है उसके बारे में। My name is Arshita Pandey from class 10th A. Our project is Universe. We have created UFOs, solar system, rockets, astronauts, asteroids, meteoroids, comets, etc. बेटा अपना नाम बताइए। आज Good morning, sir. My name is Anshi Singh. I am a student of class 12C. सर मैंने एंगल्स पे मॉडल बनाया है। कितने टाइप्स के एंगल होते हैं? हाँ बताइए। सर एंगल्स बेसिकली 6 टाइप के हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। गुड मॉर्निंग टीचर्स, माय नेम इज मरियम फारूकी। आई एम फ्रॉम क्लास 9B. माय मॉडल इज बेस्ड ऑन प्लांट सेल. Plant cell is a basic unit of life in plants. It's a eukaryotic cell, which means it has nucleus and other membrane bound organelles. Let's discuss some organelles which are present in plant cell. Let's start with this. This is a cell wall. Cell wall is a rigid wall which provides support and protection to the cell and maintains the shape of the cell. It is nucleus. Nucleus was the first organelle to be discovered. It was discovered by Robert Brown in 1832. It is the most important and principal organelle. It contains the genetic material, example DNA. The mitochondria is the powerhouse and power plant of the cell because it serves to provide energy in the cell. Introduction of biology. Vegetable
as perishable and vendor face difficulty in keeping them fresh. A natural refrigerator offers a simple, low-cost solution without electricity. तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से जो यहाँ का स्टाफ और यहाँ के बच्चों की मेहनत रही उसको लेकर के जो सीनियर पत्रकार हैं उन्होंने भी काफी सराहना की और उज्जवल भविष्य की कामना की। देखते रहे लखनऊ से जे प्राइम भारत के लिए आलम की एक खास रिपोर्ट।